ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। संजय वाचा से साथ में पढ़ लेंगे। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। यहाँ तक तो हुआ ना। हाँ, तो दिव्य जिक्षु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रदान करने के बाद अर्जुन की स्थिति क्या रही? एकदम निश्चेष्ट, कोई चेष्टा नहीं है, कोई कुछ आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। तो इस बीच में जोड़ने वाला काम किसने किया? संजय। तो संजय जी कहते हैं धृतराष्ट्र से, एवं उक्त्वा, इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने के बाद कहकर ए राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामासा। ये भगवान कौन है? महायोगेश्वर हरि दर्शयामासा, पार्थाय दर्शयामासा, पार्थ के लिए दर्शन कराया। क्या है? परमम रूपम, ऐश्वरम परमम रूपम। सो परम रूप जो ईश्वरीय परम रूप जो है, उत्कृष्ट रूप है, जगत रूप जो है, विश्वरूप जो है, उस विश्वरूप अर्जुन को दिखा दिया भगवान। तो इस रूप में क्या है? मैंने कहा खास करके ये है बताया नहीं जा सकता। फिर इसके जो है बस सिंपल ये कह सकते हैं कि अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्युतायुधम। तो इस रूप में भगवान मन संजय जी कह रहे हैं अनेक वक्त्र नयनम, अनेकानि वक्त्रान, अनेक प्रकार के मुख, वक्त्र नयनम और आंखें, और नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम, अद्भुत दर्शनम, अद्भुत माने वंडर, आश्चर्यमय, कभी इन्होंने नहीं देखा जीवन में, जो देखी नहीं हुई है चीज़ें जितनी भी है, मन अनुभव जो भी है, तो आश्चर्यमय होकर अर्जुन देख रहे थे। अनेक दिव्याभरणम, विश्वरूप का जो धारण किए हुए जो आभरण है, अनेक दिव्याभरणम, अनेक प्रकार के अलौकिक गहनों को
पहनकर दर्शन दे रहे थे भगवान श्री कृष्ण। और दिव्य अनेक उद्युत आयुधम, दिव्य अनेक, दिव्य माने अलौकिक, सब कुछ दिव्य का मतलब क्या है? अलौकिक, अप्राकृतिक, अप्राकृतिक प्रकृति से परे, माने आंख इंद्रियों से परे। तो इसमें हाथ में शस्त्र उठाए हुए हाथ हैं, जितने अनेक प्रकार के हाथ हैं, तो एक एक हाथ में विभिन्न अनेक प्रकार के एक आयुध है, शस्त्र, अनेक प्रकार के शस्त्र धारण करके उद्युत, जैसे कि कुछ प्रहार करने वाले हैं, रेडी, ठीक है, उद्युत आयुधम। ये ब्रह्म विष्णु महेश्वर जो है वास्तव में एक ही काल में इन तीनों का काम हो रहा है, एक ही समय में। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी क्रिएट करता है पहला सृष्टि करने के बाद, फिर विष्णु की जी की तो उसकी स्थिति, फिर बाद में ईश्वर आएगा, नहीं, ऐसा नहीं, एक काल में इन तीनों का हो रहा है काम, एक ही काल। इसी काल में ब्रह्मा जी का भी हो रहा है सृष्टि, नई सृष्टि, तो नई सृष्टि हो रही है, इसका मतलब ही पुरानी सृष्टि मिट जा रही है, मिट गई। तो इस बीच में जो स्थिति करके जो है स्थिति काल, उस स्थिति काल उसको कहते हैं प्रतीति काल। प्रतीति काल माने जब तक आपके सामने ये प्रतीत हो रही है तब तक इसका अस्तित्व है। तो ये, हाँ, इसका जो सच्चाई कितना है, गहराई कितना है, जब तक आप देख रहे हैं तब तक ही इसकी जो है सृष्टि का जो अस्तित्व है प्रतीत काल। तो क्षण क्षण में प्रतीत काल में वो काल, उस काल के बाद वो जगत भी बदल गई। तो स्थिति भी एक है, एक सृष्टि स्थिति लय, तीनों लगातार परिवर्तनशीलम जगति इति जगत। तो इस जगत में तो भगवान तीनों का जो है वह भूत भविष्य वर्तमान कालों का दर्शन हुआ। दिव्य अनेक उद्युत प्रहार कर रहे हैं, तब वो तीनों लगा, वहीं पे सृष्टि हो रही है, उसी समय में स्थिति है, उसी समय में पूर्व स्थिति की जो है, पहले क्षण की जो स्थिति थी, उस स्थिति की जो स्थिति मिट जाते हैं, किसमें? ब्रह्म में ही। तो यह लगातार ये तीनों का खेल चल रहा है, ब्रह्म विष्णु महेश्वर का। तो किंच दिव्यमाल्याम्बरधरम, न दिव्यमाल्या, दिव्यानि माल्यानि पुष्पाणि अंबराणि वस्त्राणि च ध्रियन्ते। दिव्य अस्त्र पहने हैं, दिव्य मालाएं पहने हैं, ये न ईश्वरेण तम दिव्यमल्याम्बरधरम, दिव्य गंधानु, सब कुछ दिव्य है। देखिए, दिव्य माने दिव्य अलौकिक। वो दिव्य शब्द सुनते ही, दिव्य शब्द सुनते ही हमको ये पता लगना चाहिए एक कैसा होगा, ऐसा प्रश्न उठा नहीं सकते हम। क्यों? इंद्रियातीत। दिव्यम माने इंद्रियातीत यहाँ पे। तो दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्यम गंधानुलेपनम यस्य तम दिव्य गंधानुलेपनम। और संजय जी कहते हैं सर्वाश्चर्यमयम, सब कुछ आश्चर्यमयी है इसमें जगत में। सर्वाश्चर्यमयम सर्वाश्चर्य प्रयायम देवम अनंतम न अस्य अंतः अस्ति इति अनंतः। मैंने कल कहा एक उदाहरण, गोलाकार जो भी वस्तु, आप अनंत गोलाकार वस्तु ले लो, उसका अंत क्या है, आदि क्या है, मध्य क्या है? इनफाइनिट सर्कल, इट हैज नो बिगिनिंग, नो एंड एंड नो मिडिल। तो दिव्य अनंतम न अस्यंतः अस्ति इति अनंतः तम विश्वतोमुखम, उस विश्वतोमुखम सर्वतोमुखम सर्वभूतात्मत्वात् तम दर्शयामास अर्जुनः ददर्श इति वा अध्याह्रियते। तम दर्शयामास, उस रूप को अर्जुन को दिखाया, या नहीं तो कैसे अर्जुन ने देखा। अर्जुन तो देखा या दिखाया, देखा ये जोड़ना चाहिए, इति अध्याह्रियते, अध्याहार करना है। अध्याहार माने वो पद का जो लाकर समझना चाहिए, वो एक क्रियापद, ये क्रियापद इसमें नहीं है। दिव्य तो क्या है? दिव्य माल्यां दिव्य गंधान लेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। तो क्या हुआ? इस रूप को अर्जुन को भगवान ने दिखाया, या नहीं तो इस ऐसे रूप को अर्जुन ने देखा, इसलिए दर्शयामास अर्जुनः ददर्श इति वा, नहीं तो अर्जुन ने देखा, इति अध्याह्रियते। या पुनः भगवतः विश्वरूपस्य भाः तस्य उपमा उच्यते। विश्वरूपस्य भाः, तो ये जो कांति है, विश्वरूप की जो कांति, विश्वरूप का प्रकाश,
इसकी उपमा एक दिया जा रहा है, उपमा, क्योंकि ये भगवान का दर्शन जो है, जो सब कुछ कांतिमय, सब कुछ दिव्य, ज्योतनम। एक महात्मा जी के साथ ऐसे बैठकर कुछ सत्संग कर रहे थे। बड़े महात्मा लोग हैं। मैंने महात्मा मैं जब कहता हूँ कि वो अनुभव योगी लोग हैं। तो बात हो रही थी कि ऐसे ही कुछ, तो फिर कहा कि सब आकाश में तो अंधकार ही अंधकार है ना। अब गहन आकार में जो सब अंधकार ही दिखता है, जहाँ पर कोई वस्तु नहीं है, रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे कांति का दर्शन नहीं होगा। आप जानते हैं कि नहीं, ये तो वैज्ञानिक की बात है, वैज्ञानिक बात है। तो अंधकार, आप ऊपर चले जाओ फिर अंधकार ही अंधकार है। सूर्य का दर्शन होगा जब कोई वस्तु है, तो फिर तो वहाँ पे कांति का दर्शन होता है। तो फिर अंधकार का ऐसा साइंस कहते उन्होंने कहा नहीं, ये अंधकार नहीं है, ये सब प्रकाश से भरा है, प्रकाश से ही भरा है। आपको अंधकार दिख रहा है, मगर वास्तव में प्रकाश ही प्रकाश है। कौन सा यह प्रकाश? ज्योतिषामपि तज्ज्योति ही। और इस ज्योति, ये ज्योति जो है, ये ज्योति क्या है? ये ज्योति अंधकार की प्रतियोगी। प्रतियोगी माने इन अपोजिशन। प्रतियोगी माने ऑपोजिट। अंधकार की प्रतियोगी क्या है? ये कांति, रश्मि, रश्मय, रोशन। और रोशन तो दोनों प्रतियोगी बन गए। मगर ये जो विश्वरूप का जो भाव है, जो कांति जो है, प्रकाश जो है, भगवान का प्रकाश, ये किसी का प्रतियोगी नहीं है। इसका मतलब क्या है? वह ज्योति जो है, जो अंतःकरण वृत्ति के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा जो दर्शन किया जा सकता, उस कांति को, उस लाइट को, माने ये लाइट नहीं है, ये कांति नहीं, ये प्रकाश नहीं है, हम जो हम अनुभव कर रहे हैं, ये अंधकार नहीं है। ये अंधकार से भी और इस प्रकाश से भी परे और एक जो कांति है, प्रभा है, उस प्रभा का दर्शन अर्जुन को हो रहा है। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं स्वप्न, अब जब आप देखते हैं स्वप्न का दर्शन आपको कैसा हो रहा है, किस कांति में, किस रोशन में हो रहा है, कभी सोचा? कोई वस्तु का दर्शन होना हो स्वप्न में या जागृत में, कोई कांति होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए वहां पे। क्या है? किस रोशन से हम अंधकार स्वप्न में दर्शन कर रहे हैं? बाहर का रोशनी तो है ही नहीं, वो भी सब सारा लाइट बंद करके सो जाते हैं। तो मन में ये सारे वस्तुओं को क्या है? वो प्रकाश क्या है? तो आत्म प्रकाश कहते, आत्म प्रकाश। मेरे ही कांति में इसका दर्शन हो रहा है। मेरे ही कांति में दर्शन हो रहा है। तो जो अर्जुन का जो प्रकाश का दर्शन यहाँ पर हो रहा है, मैंने एक बार बात तो कही थी, एक बार बहुत साल पहले, एक ग्रंथ है, एक सीता राम आंजनेय संवाद, पता पूरा नहीं पढ़ा मैं, पर इसमें वो बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। अभी प्रिंट में भी नहीं है वो किताब अभी। उसमें सीता जी, हनुमान जी और राम जी, सीता जी और हनुमान जी, इन तीनों के बीच में तत्व की चर्चा होती है, तत्व चर्चा। तब वहाँ पे अनेक प्रकार के अनुभव बताते हैं। हनुमान जी को सीता देवी बताती है कि माँ है, वो जगन माता, वे बताती है अनेक प्रकार के योगाभ्यास, योग मार्ग में कौन सा अनुभव होगा आपको। तो उसमें हनुमान जी को बताते हैं, दोनों साथ में ही संवाद में आता है एक श्लोक कि करोड़ों करोड़ों सूर्य, करोड़ों करोड़ों चंद्र यदि एकत्रित होकर
त्रिपुटी में भास रहा है, अब उसका तुलना और कल्पना नहीं कर सकते हैं, उस ज्योति के रूप में पहला उनका दर्शन होगा। यहाँ पर दर्शन माने हमसे अलग, मुझसे अलग, ये द्वैत दर्शन है, पहला ये अनुभव है। ये इस तरह का दर्शन का एक सूचना, दर्शन के पीछे एक सूचना देते हैं भगवान। क्या है हमारी एक सूचना, हमारे लिए है क्या सूचना? अंतःकरण की शुद्धि होती जा रही है। तो जो इस प्रकाश का दर्शन हुआ, सारा जो ब्रह्मांड जो है, अभी स्थूल आकाश आप ले लो, ये सारा जो आकाश है एक विशिष्ट कांति या प्रकाश से भरा है। वो कांति जो है, न तो ये कांति है हमारा जो सूर्य कांति, नहीं वो नहीं है, अंधकार नहीं, इन दोनों से परे है, मगर वो भास रहा है। वो सारा ये सारा ब्रह्मांड आकाश पूरा व्याप्त हो गया। और उस विश्वास कीजिए, कहीं कहीं कई भी महात्मा अवधूत लोग, सिद्ध पुरुष लोग जो है, बस उसी जो भा को प्रकाश को देखते देखते बैठ जाते हैं कि सारा ये विश्व सब प्रकाशमय है। उस प्रकाश का दर्शन अर्जुन को हो रहा है, और उस प्रकाश का उपमा भी दे रहे हैं समझने के लिए। बस वास्तव में कोई भी उपमा आप ले लो, सिमिली ले लीजिएगा, वो मैं उसमें क्या है, फिर कहते हैं ना इंग्लिश में, इफ यू डिफाइन द ट्रूथ इट इज डिफाइल्ड। सच्चाई के बारे में आपने कुछ भी कह दिया तो बस वो सच नहीं रहा, तो कम हो गया, इसको सीमा पड़ गई, सीमा आ गया तो फिर गया। तो ये है, अब देखिए ये अद्भुत श्लोक है। ये तो सब 11वां अध्याय जो है ध्यान करने के लिए ही काम आता है। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, अभी जो अंधकार दिख रहा है रात को, विज्ञान शास्त्र ये तो कहता है कि अंधकार है ही नहीं, वास्तव में अंधकार में भी प्रकाश है। But light particles are there in darkness also. सब लाइट ही लाइट है। तो अभी अर्जुन वो उपमा दे रहे हैं, क्या है? दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यदि दिवि सूर्य भवेत् अब देखिए अर्जुन को दर्शन हो रहा है, कहाँ हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण जी के शरीर में ही। मम देह बोल दिया ना, तो अर्जुन की दृष्टि सीधा भगवान के ओर ही है। बाकी सब लोग खड़े हैं, सब लोग देख रहे हैं कि बस दोनों के बीच में कुछ बात हो रही है, बात चल रही है, बस इतना ही। केवल व्यास जी जानते हैं क्या हो रहा है, और ये संजय जी जानते हैं, देख रहे हैं। तो अर्जुन को ये सारा जो जगत है वो सब अभी उसका दर्शन नहीं हो रहा है। बस मुख लगाया, दृष्टि सीधा भगवान श्री कृष्ण के शरीर के अंदर, और उसके द्वारा जैसे कि छोटी सी जो खिड़की के द्वारा आप अनंत आकाश को देख सकते हैं। इसका अनुभव कर सकते हैं कि नहीं? बस खिड़की बहुत छोटी होती है, पर खिड़की के अंदर ही आप मुख लगाओ और सारा आकाश दिखता है। क्या अनंत आकाश! वो आकाश सर्वव्याप्त हो गया, वृत्ताकार बन गया, इसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, मध्य नहीं है। बस इसी तरह अर्जुन को सब कुछ प्रकाशमय दिख गया।
एकदम वो प्रकाश क्या है, उसको उपमा दे रहे हैं, क्या है, दिवी अंतरिक्षे। दिवी माने अंतरिक्ष में। खिड़की उदाहरण दिया ना मैं आपको, तो भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है, जिसके अंदर से अर्जुन का दर्शन हो, जिसके अंदर से हमें अर्जुन को दर्शन हो रहा है, उसी के अंदर आप खिड़की के रूप में समझ लो और दृष्टि डाल दीजिए, और अनंत आकाश का दर्शन हो रहा है। और वहाँ पे दिवी अंतरिक्ष में, दिवी अंतरिक्षे तृतीयस्याम वा दिवी, तृतीयस्याम वा दिवी माने स्वर्ग में। तृतीय भूः भुवः सुवः, तृतीयस्या वा या नहीं तो दिवी माने तृतीय आकाश में, माने स्वर्ग में। माने ये भौतिक आकाश के बारे में नहीं, उनकी जो दृष्टि ऊपर उठ गया। अच्छा, उठ गए। और दिवी सूर्याणाम सहस्रम, सूर्य सहस्रम, सूर्य सहस्र माने सूर्याणाम सहस्रम, सहस्र सूर्य माने अनेक सूर्य, सहस्र माने 1000 नहीं है, अनेक सूर्य। और एक सूर्य को हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है, अनेक प्रकार सूर्य संख्या में। तस्य युगपत उत्थिता, ऐसा हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए, उदय हुआ, एक साथ प्रकट हुआ। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत माने एक साथ, एक के बाद एक नहीं, युगपत उत्थिता, उत्थितः युगपत उत्थितस्य या युगपत उत्थिताः भाहा। सूर्य के जो रश्मि, जो कांति, जो प्रकाश है, एक साथ में हजारों सूर्यों का एक ही वो जो तेज जो है, प्रकाश जो है, उदित होते हुए आपने देखा। भाहा सा यदि सदृशी स्यात्, माने इसी तरह भगवान का तो जो रूप है एकदम उनको ऐसा लगा, उपमा। मगर आचार्य शंकरा कहते हैं तस्य महात्मना विश्वरूपस्य एव भासः यदि यदि वा न स्यात् तथापि विश्वरूपस्य एव भा अतिरिच्यते। यदि आप कहोगे नहीं नहीं ये तुलना नहीं कर सकते हैं, तो आप या ये इनका रूप सहस्त्र सूर्य जैसा नहीं है, आप यदि ऐसा कहोगे, हाँ ठीक हो सकता है, क्योंकि इनका तेज जो है सहस्त्र सूर्य से भी ज़्यादा है, अधिक है। उपमा एक सीमा बना देती है। तो सीमा है ही नहीं उसमें, तो इसीलिए उपमा बस उपमा के लिए ही है। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं वी ऑलवेज से डोंट स्ट्रेच एग्जाम्पल्स बियॉन्ड ए पॉइंट। उदाहरण उदाहरण के लिए ही है। उदाहरण को खींच के पागल है। उदाहरण कुछ चीज़ बताने के बस इतना ही, बस इसका जो विंडो जो है बहुत कम है। जितना समझना है उतना ही समझना है। तो युगपद विश्वरूपस्य भासा यदि वा न स्यात् न ततः अपि विश्वरूपस्य एव भाः अतिरिच्यते इति अभिप्रायः। इसीलिए ये एक अद्भुत साधन क्या है कि महात्मा लोग कहते हैं कि मन को एक कल्पना करके, एक प्रकाश का कल्पना करके ध्यान में बैठो। प्रकाश की कल्पना करते रहो, फिर एक ध्यान में बैठ गया, मुझसे अलग है, मगर ऐसे कि कोई वृत्ति नहीं है, केवल कांति ही कांति, प्रकाश ही प्रकाश। एक कल्पना करते रहोगे रोज। वो कल्पना में क्या होगा, मन का धारण, बाद में ध्यान, बाद में समाधि भी लग जाएगी। जैसे कि प्रकाश में ही हम जी रहे हैं, प्रकाश में हम सब डूबे हुए हैं, हर जगह प्रकाश ही प्रकाश है। एक महात्मा जी उदाहरण देते हैं, अनुभवी लोग हैं, वे उन्होंने कहा हर जगह प्रकाश ही है, मगर हमारे क्या कहते हैं वातावरण में, जीव के वातावरण में
अंधकार होने के कारण वो अपना अंधकार को लेकर के हर जगह घूमता है, तो वो जहाँ जहाँ जाता है वो सबको अंधकार ही दिखता है उसको। अद्भुत उदाहरण दिया, चारों ओर अंधकार है, तो हम अंधकार से, जैसे कि एक घूंघट ऊपर से पहनकर बस अपने अंदर बैठे उसे घूम रहे हैं, तो आप जहाँ जाएं वहीं अंधकार है, हर जगह घूम रहे हैं दिन में। जैसे आंख बंद करके घूम रहे हो, तो जहाँ जहाँ जाएंगे आप वहाँ वहीं वहीं आपको अंधकार ही दिखेगा। इसी तरह हम अंधे हैं, इसलिए हम जहाँ जहाँ जाते हैं हम वहाँ अंधकार को ही देखते हैं। और ये एकदम आपको ये पता लग गया, अनुभव में आ गया कि जो विश्वरूप के जो ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ही तमसः परम, जो ज्योति सर्वव्यापक ज्योति जो है वो सर्वव्यापक है, हर जगह है। आपको यदि ये पता लग गया, आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे, क्योंकि कहीं जाने का कोई ज़रूरी नहीं पड़ता। उस तेज का भी अनुभव करते करते आप बैठ जाएंगे। शरीर का भान हट जाएगा, और शरीर का जब भान हट जाता है ना, हमको डरना नहीं चाहिए, बट डर आ जाता है। जैसे बच्चे भूत की कहानी सुन सकते हैं, साक्षात भूत खड़े हो गए तो कह मैं डरूंगा नहीं, पर वहां तक बोलेगा कि डरूंगा नहीं, वहां आने के बाद ऐसे कुछ कुछ देशों में ऐसे एक है, आपको अनुभव, भूत का अनुभव भी मिलेगा आपको। जा सकते पैसा टिकट लेके भूत का दर्शन करके चिल्ला के डर के सब बाहर आके भाग के आ जाते लोग। इतना भयंकर अनुभव देते हैं, पूरा अंदर कोई नहीं रहेगा, पूरा एकदम अंधकार। हिम्मत वाले भी डर जाते हैं इसमें। तो कहने का मतलब यही है, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम हमारे साथ अपना अंधकार को लेकर ही घूमते हैं। इसीलिए हम जहाँ भी जाएंगे हमको वहाँ किसका दर्शन होता है? अंधकार का ही दर्शन होता है। जैसे कि एक बिजनेसमैन को जहाँ जहाँ जाएगा वो सब बिजनेस दूसरी देखता है। वहाँ पे प्रसाद बांट रहे हैं, अच्छा प्रसाद बांट रहा है, टिकट कितना प्रसाद का? तो 5 रुपये लड्डू, अच्छा 5 रुपये। कितने बेचते होंगे रोज में? सब उसका कितने बेचते हैं? अच्छा तिरुपति लड्डू कितने? 1 लाख तो कम से कम जाता है। वहाँ पर लाइन में खड़े होकर बात करते हैं, बालाजी के बाद नहीं। समझिए ये लड्डू कितने, हमसे पूछे लगभग कितने सेल होते होंगे रोज? मैंने बोला तो फ्री दे देते दर्शन करने में तो 1-1 लड्डू। नहीं वो अलग है स्वामी जी, वो अलग है। इसके अलावा सेल कितने होते होंगे? बहुत प्रॉफिट मिलता होगा उनको। अरे भैया तो लाइन में खड़े हैं, गोविंदा गोविंदा। अब तुम्हारे जो संस्कार इतना प्रबल है, बस तुम्हारी दृष्टि जो है वहीं जा रही है। अच्छा यदि आपकी जो दृष्टि खाने में ज़्यादा है ना, आप प्रसाद लेकर के, प्रसाद नहीं खाते हैं, अच्छा बना, ये मालूम करना चाहिए कैसे बांधते हैं यहाँ पे, इसमें क्या क्या डाले होंगे स्वामी जी, ये टेस्ट क्यों नहीं आता घर पे? देखिए एक अन्नवरम है, अन्नवरम आंध्रा सत्यनारायण स्वामी टेम्पल, उसका जो प्रसाद जो है आप घर में बनाओ कभी नहीं आएगा। पता नहीं क्या ये विशेष रुचि। इसी तरह तिरुपति लड्डू की जो रुचि जो है वो कभी नहीं आता किसी को भी। और ये पूछता है कि कैसा? अरे भाई तो भगवान का नाम दर्शन कर लिया, प्रसाद लिया, थोड़ा खाओ थोड़ा रखो और जो भी घर पे बांट दो, मज़ा आएगा आपको, चलो करो। नहीं, माने हम जहाँ जहाँ घूमते हैं अपने संस्कारों को लेकर के घूमते हैं ना, तो संस्कारों को छोड़कर भगवान का दर्शन हम नहीं कर पाते हैं।
देखिए अब 2-3 दिन में जो हमारे मेंबर की जो शादी जो हुई थी उसमें सब लोग आ गए, पॉलिटिकल लीडर्स। मैंने एक हमारे पेरेंट्स ग्रुप भी आए थे कुछ लोग, हाँ, शादी में। अब देखिए उनका संस्कार देखिए, पेरेंट्स ग्रुप का 5-6-7-8 लोग बैठे बात कर रहे थे, और मैंने जो बैठा हूँ वहाँ पे, और सभी लोग आ गए शादी में। अद्वानी जी भी आए, बगल में बैठ गए। मैं अकेला बैठा था, पहले वो आ गया तो ठीक है, बैठे, नमस्कार सर नमस्कार, अच्छा परिचय कर लिया। बाद में वो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट अमित शाह भी आके बैठ गए उसके बगल में, जेटली साहब भी आके बैठ गए। अच्छा ठीक है, तो तीनों राइट साइड पे, मैं ऐसा बैठ गया मेरे सामने बगल में। फिर बाद में निकलानंद जी भी आ गए, निकलानंद जी को बिठाया, मैं भी बैठा था, और दूसरे स्वामी जी भी वो भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। और एकदम बहुत बड़ा भीड़ हो गई उधर, कोई आके फ़ोटो खींच रहे हैं सब, बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठ हो गए। ठीक है, अच्छा वो शादी शुरू नहीं हुई तब पहले आ गए लोग, ठीक है। और होने के बाद फिर हमारा सब लोग की फ़ोटो खींच रहे हैं, सब लोग ये बात कर, सब ठीक है। अब इन तीनों को जाना था जल्दी, तो तीनों एकदम उठ के, तो वो ब्राइड को तो मिलके फिर जाना चाहता, तो तीनों उठ गए। जैसे कि तीन उठ गए, सब लोग एकदम वातावरण शांत हो गया, वहाँ जितनी भीड़ थी सब खाली हो गए। अब हमारे पेरेंट्स ग्रुप के जो लोग हैं ना, उनको मैंने एक कहानी सुनाया, घटना जो घटी थी रमण आश्रम में 1 साल या 2 साल 3 साल पहले मैंने उसको सुनाया था। वो सब मेरे पास आकर कह रहे, स्वामी जी रमण महर्षि का याद आ गया। उनका संस्कार क्या है, जो देख रहे हैं, तो जैसे कि नेता लोग चले गए, साथ साथ सभी भीड़, सारा भीड़ जो चला गया, उठकर चला गया उनके साथ साथ पीछे पीछे, तो एकदम वातावरण खाली शांत हो गए। मैं अकेले बैठा हुआ, निकलानंद जी बैठे थे, तीनों सामने बैठे बस आराम से, सब कुछ सब चले गए दूर। तब ये पेरेंट्स बोलेंगे, स्वामी जी याद आ गया हमको रमण महर्षि, वो क्या जो हुआ था उनका आश्रम में। मैं भी था, वेरी गुड एसेट है ना, ये बुद्धि काम करनी चाहिए ना वहाँ पे। फिर क्या था, क्या हुआ भगवान रमण महर्षि के आश्रम में, मैंने आपको सुनाया। अच्छा तो आगे बढ़िए, सुनाओ और एक बार क्या हुआ। अच्छा, अब मैंने सोचा कि आपको इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आप विश्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। युगपद उत्थिता वाह प्रकाशः। स्वामी जी आप यहाँ पे विश्वरूप के जो कांति जो है, प्रभा जो है, उसके बारे में समझाया जा रहा है, आप अंधकार के बारे में बात कर रहे हैं। क्या हुआ, भगवान रमण महर्षि बैठे थे, ऐसे ही बैठे रहते थे, और उसी में सोफा सेट में वो हॉल में कई लोग आके बैठते चले जाते, प्रायः वो किसी से बात नहीं करते थे। ऐसे कोई कुछ लोग आ गया, कुछ पूछे तो कभी उत्तर देते थे, कभी नहीं उत्तर देते। वहाँ पर उनकी रुचि बस अपनी, उनका जो स्टाइल है अपना स्टाइल है, ठीक है। एक सज्जन आके पूछा कि भगवान ये माया क्या होता है, ठीक है, माया क्या होता है। भगवान जवाब नहीं दिया, चुप बैठे। जब भगवान को जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, वो अपने आप में स्थित है, आँख खुले हैं, वो बैठे थे वहीं। पूछने के बाद आधा घंटे के बाद सर्वे पहले राधा कृष्णन वहाँ पे आ गए थे, प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट बन गए थे वो आ गए थे। वो साथ साथ 50, 60, 70 लोग वो भी आ गए। पहले मौजूद थे 40-50 लोग हॉल में, वो बैठे रहे, ठीक है। तो वो आके बैठे, वो बात नहीं किया इनसे, वो मौन में बैठे थे राधा कृष्णन जी। भगवान भी कुछ प्रश्न नहीं पूछा, भगवान के लिए क्या, कोई आया राम गया राम, बस। कोई ये राष्ट्रपति है, ये मुख्यमंत्री है, ऐसा उनके पक्ष सब कुछ जीव के बस देखता, अपने बैठ गए। वे कुछ देर बैठा, फिर नमस्कार किया, उठकर चला गया। जो उनके साथ जो 60-70 लोग आए, वो भी उठकर पीछे पीछे चले गए। अब पहले से जो मौजूद थे लोग 40-50 में, उनमें से 30 लोग उठ के चले गए पीछे पीछे। किसके पीछे, राधा कृष्ण के पीछे। पहले से मौजूद थे ना, वो तो आए नहीं इनके साथ, उनको क्यों उठकर जाना है। तो उठने के सब जाने के बाद भगवान मोड़कर उस सज्जन से पूछा, बोला ये है माया, यही है माया। अब मैं बैठा रहा, कोई आया,
मिला, चला गया, फिर मैं क्यों उठ के जाऊं पीछे पीछे भगवान को छोड़कर? भगवान बोला यही है माया। इसी तरह वहाँ पे भीड़ इकट्ठ हो गई शादी में, सब लोग तीनों उठ गए, सब लोग भीड़ खाली हो गए, हम वैसे बैठे बैठे रहे। तो कहने का मतलब क्या है, इस प्रकाश का दर्शन हमको इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम अपने संस्कारों से घेरे हुए हैं। तो संस्कार घेर के रखा है हमको और अंधकार में बैठे हैं, अपना अंधकार को लेकर ही जा रहे हैं दुनिया में हर जगह। उस अंधकार को ही हम अनुभव करते हैं। जो खिड़की खोलकर जो बाहर जो तेज है, प्रकाश है, उसका दर्शन हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हम घूम रहे हैं अपने अंधकार को लेकर के। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो अपना जगह नहीं है, अपनी जगह नहीं है, अपना कोई संबंधी नहीं है, वहाँ जाके बैठ के उस जगह का विश्लेषण करते हैं और हमसे पूछते हैं कि स्वामी जी आपका क्या अभिप्राय है? अबे तो ये देखा है तुम्हारा नहीं है, कहीं 5 मिनट के लिए बैठे हैं, इसका विश्लेषण करना क्यों? अपना काम करके जाओ ना। और किसी घर में गया, ये घर ठीक नहीं सजाया, इधर का उधर लगाना था, इधर उधर लगाना था, और किसी घर में जाकर बैठ गए और मुझसे पूछ रहे आपका अभिप्राय क्या है? ये इसकी तस्वीर को उधर लगाना, इधर करना। अच्छा, तब अच्छा लगता है स्वामी जी? कोई खुजली है क्या? ये संस्कार है। इट इज कॉल्ड ऑब्सेशन विथ अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एट होम। यू आर ऑब्सेस्ड। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ। मगर यहाँ पे अर्जुन को अंधकार कुछ नहीं, अज्ञान पड़ापन चलो, मैंने सब कुछ फट गया। अंतःकरण वृत्ति से वो दिव्य कांति जो है, प्रभा जो है, उसको देख रहे हैं। वो सहस्त्र सूर्य एकदम उठ गया, उससे भी ज़्यादा है वो प्रकाश। इस तरह का अर्जुन को यह अनुभव हो रहा है। किंच तथा च। अच्छा, और क्या है? हाँ, तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। देखिए, तत्र संजय कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं? धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। उसमें अर्जुन क्या देखा? देखो, तत्र एकस्थम, तत्र तस्मिन् विश्वरूपे, विश्वरूपे उस विश्वरूप में, एकस्मिन् स्थितम, एकस्थम जगत कृत्स्नम। आहा, ये तो ये आप जरा ध्यान करने योग्य बात है। सारा जगत, बार बार भी समझा रहे हैं, सारा जगत एकत्रित किया गया। सारी सृष्टि, सूक्ष्म और स्थूल, सब कुछ एकत्रित करके भगवान के शरीर में ही, श्री कृष्ण जी के शरीर में ही अर्जुन को दर्शन हुआ। सारा जगत एकत्र, एकस्मिन् स्थितम, और एकस्मिन् स्थितम, एक ही जगह पे, उन्हीं के शरीर में, भगवान जी के शरीर में, कृष्ण के शरीर में, श्री कृष्ण के शरीर में, एकस्मिन् स्थितम। बट क्या हुआ? प्रविभक्तम। प्रविभक्तम माने वैरायटी, वैरायटी। प्रविभक्तम अनेकधा माने बहुत है, अनंत रूप है, वैरायटी बहुत है। अब वो वैरायटी किस किस में क्या करूं? सब कुछ वैरायटी है वहां पे, अलग 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 अलग। प्रविभक्तम
कोई भी चीज़, सब एक एक चीज़ दूसरे चीज़ से अलग है। चलो मैं आपको एक सुनाता हूँ, पता सुना है कि नहीं पता नहीं। आपको हैरान होगा सुनकर, नहीं होगा तो भी हुआ जैसा आप नाटक कीजिए मेरी तृप्ति के लिए। जैसे कि बच्चे जब समझे ना, हाँ अच्छा ऐसा नहीं बोला बच्चा, फिर माला है तो सुन मम्मी सुनते नहीं हो क्या, क्या हुआ तो पता है, हाँ क्या हुआ, हाँ बोलो, मैं सब कुछ जानता हूँ, बोलो और बोलो। वो पसंद नहीं करेगा, बच्चा बेचारा बोल रहा है तब क्या होता है, हाँ सब बोलना चाहिए। तो आप भी ऐसे बोलिए। अब देखिए देखिए, चेतन ही आधार है पदार्थ का। जो कण कण का आधार क्या है, चेतन। और कण कण में भी, बात सुने, कण कण में भी चेतन है, कण कण में भी बुद्धि है। कैसी बुद्धि, अपनी बुद्धि नहीं, इंटेलिजेंस वहां पर भी है। ठीक है, पता, आप ध्यान से सुनिए। एक योगी भी बताते हैं, बड़े बड़े एडवांस्ड पीपल, जब भी आप वाटर ले लो, वाटर पानी का केमिकल फार्मूला क्या है, H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आइटम मिला दिया तो पानी का एक बन गया, बूंद समझो, बूंद नहीं, H2O बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब आप 100 हाइड्रोजन और 50 ऑक्सीजन मिलाने से आपको कितने H2O मिलेगी, 50 H2O मिलता है कि नहीं, 50 मिल जाएगा, H2O 50 H2O मिलेगा। अब ये प्रश्न है कि किस आधार पर, किस सिद्धांत के आधार पर, या किस लॉ, धर्म के आधार पर 2 हाइड्रोजन साथ में मिलना और वो अपना ऑक्सीजन को चुनना, ये क्या आप जब मिला दिया आप अपना ये जबरदस्ती बलपूर्वक ऐसा ये फार्मूला बना रहे हैं या नहीं? तो उनको एक तो वहाँ पे 50 H2O बनना, इसमें उनका कोई स्वतंत्र नहीं है। ध्यान से सुनिए, अच्छी अच्छी बातें। नहीं नहीं मैं मिलूंगा नहीं, मैं किसी से, ये तो आपके हाथ में नहीं है, बनना ही बनना है। 50 H2O बनो, मगर उसमें कुछ विकल्प है, हर हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को वो आपस में तय करना है कौन सा यह हाइड्रोजन एटम किस हाइड्रोजन के साथ शादी करके दोनों मिलकर फिर ऑक्सीजन के साथ फिर जुड़ जाते हैं, वे आपस में चुनते हैं। कभी सुना? तो हैरान हुआ, बस सच में हुआ है तो बच्चा जैसे वो अब नाटक कर रहे क्या। और ये निश्चय करना मतलब हमारे हिसाब से काल एक क्षण में होना चाहिए, उनके लंबा समय होगा, मगर वो चुनते हैं कि चलो ठीक है हम दोनों आकर इसके साथ में, ये हाइड्रोजन मेरा दुश्मन है, ये मेरा प्यारा है, तो तुम आ जाओ, हम दोनों मिलकर एक टीम बनेंगे, चलो हम दोनों मिलकर एक ऑक्सीजन को चुनेंगे। वो ऑक्सीजन तुम दोनों के साथ मेरा बनता है, झगड़ा बनता है, ये 2 मेरे प्यारे हैं, उनके साथ मैं जुड़ जाता हूँ। जुड़ना जरूरी है, बनना तो है ही 50 H2O, मगर उसमें उनकी स्वतंत्रता नहीं है। मगर स्वतंत्रता किस में है? उनको पार्टनर चुनने में कुछ स्वतंत्रता है। ये थोड़ा अद्भुत बात है।
नहीं तो क्या होगा, तो ये कि आदमी जो मिला दिया तो फिर मेरा जो मेरी इच्छा के अनुसार मैं एक जोर डाल दिया, मैं आदेश दिया तो बनो बनो, ये जबरदस्ती नहीं है वहां पे। तो कुछ धर्म के अनुसार वे पे सीमित हो गया, उनके धर्म के अंदर पड़ गए क्षेत्र के, मन उसमें कोई विकल्प नहीं है। किसमें विकल्प नहीं है? 50H2 बनने में। मगर किस किस के साथ जुड़कर H2O बनना है, उनका स्वतंत्रता है। ये देखिए, ये सृष्टि की रचना देखिएगा, तो प्रविभक्तम अनेकधा, अद्भुत है। तो सभी बद्ध है और उस बंधन में ही कुछ विकल्प दिया गया। जैसे बच्चे से हम कहते हैं खाना तो खाना ही पड़ेगा तुमको, तुम चुन लो, दाल के साथ खाओगे, चटनी के साथ खाओगे, चावल के साथ, सब्जी के साथ खाओगे, चुन लो, खाना तो खाना ही पड़ेगा तुझे। ये मरीज है, आप कुछ खाना ही पड़ेगा आपको, चुन लो, ब्रेड खाओगे या बार्ली पानी पियोगे या खिचड़ी खाओगे, चुन लो, तुम्हारी रुचि के अनुसार मैं बना देती हूं, मगर खाना पड़ेगा। इसे गुरुदेव सेज इट इज कॉल्ड ए लिमिटेड फ्रीडम। गुरुदेव कहते हैं हमारी पूरी फ्रीडम है क्या? हमारा नहीं है, तो लिमिटेड फ्रीडम है, उसमें आप अपना पुरुषार्थ लगाओ, एकदम फ्री नहीं है। तो जो है, जो सृष्टि, जो रचना जो है, रचने सृष्टि की रचना जो है, एक अस्तिम, उसमें अनेकधा कृष्णम, सब कुछ, सब जगत उसमें देख रहे हैं, मगर प्रविभक्तम, उसमें वैरायटी बहुत है। उनका वैरायटी में एक एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अलग है। मैं उसके लिए मैं उदाहरण दिया है, एक एक कण कण में कोई कुछ विशिष्टता है। प्रविभक्तम माने गुण में, नाम में, रूप में, अपनी इच्छाएं जो भी है अलग अलग है, अलग 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 है, इतना प्रविभक्त है। वो प्रविभक्तम आपको बताने के लिए उदाहरण दिया था मैंने। और ईश्वर की दृष्टि से सब जरूरी है। हम कभी समझते हैं कि इसका जी के क्या फायदा, इसका जीवन रहने का बेकार हो गया, जी के क्या फायदा। हम आपस में ऐसे कभी नहीं कहना एक्चुअली, वास्तव में स्पीकिंग। अब एक आज दोपहर कोई एक आया है, नए नए फर्स्ट टाइम आया कोई एक व्यक्ति, अपने मम्मी आता है तो उनका कुछ दुख है, कुछ ठीक है, वो बात कर रहे थे, 47 ईयर 48 ईयर ओल्ड जेंटलमैन, ठीक है। उन्होंने कहा कि आई थिंक गॉड इज not kind to me and then not showing me any path. It was in difficulties. तो मैंने कहा कि your conclusion is arrogance, I said. भगवान मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, माने तुम भगवान के मन में जो है वो जो जानने में समर्थ आ गया, तो इतना बड़ा हो गया तुम, हाँ? Actually, your conclusion is your arrogance, I said. आप याद करो, युधिष्ठिर जी और द्रौपदी के बीच में जो संवाद हुआ था जंगल में, द्रौपदी ईश्वर के आपेक्ष में आक्षेप करते हैं ईश्वर को कि ईश्वर शायद धर्म का पालन नहीं कर रहा हो, तो युधिष्ठिर जी डांटते हैं, तो ईश्वर की निंदा तुम करती हो द्रौपदी, हिम्मत कहाँ से आई तुझे? ईश्वर की निंदा। क्योंकि दुर्योधन आदि इत्यादि सब लोग मजा में हैं, पापी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, आप इतना धर्मवान हैं, धर्मिष्ठ है, तो भी जंगल में इतना कष्ट भोग रहे हैं सब लोग, भोगना पड़ रहा है। फिर बाद में द्रौपदी कहती है नहीं नहीं, मैं ईश्वर की आप एक मैं आक्षेप में नहीं कर रही हूँ, डांट नहीं दे रही हूँ ईश्वर को, मैं दुख में पड़ गई हूँ, इसीलिए मुँह से निकल गया ऐसा शब्द।
मैं ईश्वर की निंदा कभी नहीं कर सकती हूँ। ईश्वर की निंदा करने में क्या, तू कौन है तुम? इसलिए हर जब मुंह से जो निकालते हैं हम ऐसे शब्दों को, ये गलत है। वो जाते जाते उन्होंने कहा कि ओके स्वामी जी, अब बैटल अप इन माई लाइफ ई सेड। मैंने बोला तो पहले तो कह रहे तो बैटल है, चलो ठीक है, मेरे साथ अभी युद्ध करना पड़ेगा जीवन के साथ। अरे भाई, ऐसा अपने आप को ये युद्ध करना है जीवन के साथ, अभी ऐसा क्यों कहते हो? सिंपली ये कहो, ये यात्रा है। बैटल अप, व्हाट बैटल अप, नॉनसेंस। समझ आ रही है आपको? है भाई, सब जैसे चलो आई हैव टू फेस माई लाइफ, बैटल, व्हाट बैटल? अब कोई गाड़ी लेके अब जब हम जाते हैं घूमते हैं दिल्ली में, रोज फिर कहना पड़ता है कि चलो अनदर डे बैटल। ट्रैफिक में बैटल ही होता है फिर तो बैटल करोगे तो फिर नहीं, ये जर्नी है। पर कभी ट्रैफिक ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी कम हो गया तो स्पीड बढ़ाओ, ज़्यादा हो गया तो फिर तेज कम करो, रुकना पड़ा तो रुक जाओ। जीवन की यात्रा में भी ऐसे हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दुर्संस्कार कभी अच्छा संस्कार, कभी काम वासना, कभी क्रोध, कभी लोभ मोह मद मात्सर्य। तो डोंट कॉल लाइफ एज ए बैटल। इसलिए आई डोंट लाइक दिस वर्ड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। बाहर में जाए सब लोग ना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस की जो परिभाषा यदि सही ढंग से आप जानते हैं तो मियरली एग्जिस्ट, देयर इज नो स्ट्रगल। वो एग्जिस्टेंस के मतलब है देयर इज नो स्ट्रगल, वी हैव टू वर्क, डिफिकल्टीज माइट बी देयर। चलो उठ के काम करो। तो ये विभक्तम है, ये प्रविभक्तम। और देखिए इतना सारा वैरायटी एकत्रित देखना, ये आपको आश्चर्य होता है ना? इतने सारे प्रविभक्तम, ये एक दूसरे से अलग अलग है। आपने सुना 3 तरह के भेद होते हैं, स्वगत, सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद। 3 तरह के भेद, स्वजाति भेद, विजाति भेद और स्वगत भेद। जैसे कि आम का पेड़ ले लो, आम का तो जाति भेद माने एक आम का पेड़ दूसरे आम के पेड़ से अलग है, तो सजातीय भेद। जाति तो आम के पेड़ ही है, उसी में मगर एक आम का पेड़ लंबा है, छोटा है, कोई मोटा है, कोई अलग अलग, ज़्यादा फल देने वाला, कम फल देने वाला पेड़, अलग अलग प्रकार के पेड़ है, वो तो सजातीय भेद कहते हैं। अच्छा, और विजातीय माने आम का पेड़ फिर अमरूद का वृक्ष जो है आप ले लो, उससे अलग है, और दूसरे अन्य प्रकार के वृक्षों से अलग है, तो विजातीय भेद है। भेद 3 प्रकार के होते हैं। और स्वगत भेद माने एक एक आम के पेड़ में ही भेद है, अलग अलग भेद है, एक पत्ते अलग है, फूल अलग है, फल अलग है, एक एक वृक्ष का रूप अलग है, रंग अलग है, परिमाण अलग है। एक पेड़ का फल मीठा होता है, एक दूसरे पेड़ का फल कड़वा भी हो सकता है। आज शाम को किसी ने एक व्हाट्सएप मैंने भेजा है मेरे को, लिप्टन लेमन टी में, आपको वीडियो मिल गया होगा पता नहीं, लिप्टन लेमन टी, चाहे तो मैं आपको भेज सकता हूँ, मेरे पास आ गया है। लिप्टन लेमन टी, ग्रीन लेमन टी, लेमन फ्लेवर ग्रीन टी में सम लेडी फाउंड आउट, तो शी परचेज सो मेनी बॉक्सेस ऑफ लेमन टी, एक्सपायरी 2017, वे काट के जो पेपर पे कुछ ऊपर डाल दिया है, इसमें सफ़ेद कीड़े हैं। वो कह रही थी कि वी हैव टेस्टेड मे बी 1 पैकेट, all packets of something, and we purchase different boxes of this, and हर लिप्टन ग्रीन टी लेमन फ्लेवर में आपको जो चावल में दिखता है, देखो ऐसे सफ़ेद सफ़ेद कीड़े उसमें, तो मैं सोचा माय गॉड, अभी ग्रीन टी बंद करना पड़ेगा फिर, तो हर पैकेट खोल के देखना है। हम दूध गड़बड़ है, ठीक नहीं है करके दूध से मैं दूध त्याग दिया, अभी चाय भी त्यागना चाहिए लगता है।
आखिर में शरीर त्याग देता हूँ। ये क्या भाई लफड़ा है। सारे कितने सारे एक एक आपका हमारा आपके सामने वीडियो में कट करके देखिए एक एक पैकेट में 5-6 गिन के दिखा रही थी। हम अच्छा ग्रीन टी डुबा के पता नहीं क्या पीते। आज से ग्रीन टी बंद करो। इससे अच्छा जो पैकेट दिखता है कम से कम देख सकते हैं कि खाई कि नहीं। ये पता अब पैकेट में पता नहीं अंदर क्या है। ग्रीन टी बोलते ग्रीन है, टी है, न तो कीड़े हैं, पता नहीं। मैं फॉरवर्ड कर सकता हूं आपको। लेमन फ्लेवर में हो पता है, लेमन के साथ वो कीड़े वहाँ पे पता नहीं उनकी सृष्टि क्या होती। लेमन एंड टी प्रोड्यूसिंग वार्म्स वी डोंट नो। देखिए ये सृष्टि जो है स्वगत भेद, सजातीय भेद, विजातीय भेद, अनेक प्रकार के जो भेद है इस सृष्टि में, अर्जुन सबको देख रहा है प्रविभक्तम। मगर आश्चर्य बात है ये सारा वैरायटी एकत्रित करके एक ही जगह पे सूक्ष्म स्थूल सारे लोगों का यानी अनेक अनंत विभक्ति, मैंने भक्तम विभक्तम विभक्तम प्रविभक्तम, एक नहीं अनेक अनेक रूप रंग अर्जुन को उसमें मिल रहा है देखने के लिए। ठीक है। अपश्यत देवदेवस्य शरीरे दृष्टवान देवदेवस्य शरीरे हरेहे शरीरे पांडवः अर्जुनस्तदा। तो अर्जुन ने उस देवदेव शरीर में ये सब देखा है। ठीक है। तो इसीलिए हमको एक साधना जरूरी है। ये हम सोचते हैं सब लोग एक जैसे हो, परिवार में सब लोग एक जैसे हो, मोटा मोटी हो सकता है, बड़ी मुश्किल से वो भी, मगर सब में एक जैसे हो नहीं होगा। नहीं, देयर इज नो आइडियल मैरिज, नो परफेक्ट मैरिज। ये परफेक्ट कपल है कुछ नहीं। एक तेलुगु मूवी में देखा बहुत साल पहले, तो नए नए बहू आ गए तो वो पत्नी कहती है उनसे, देखिए जी वो एल्डरली पीपल पेरेंट्स बोलते देखिए जी कितना अच्छा है, देखो बहू सुबह 5 बजे उठ गई, नहाने के बाद सबको चाय पिला रही है और प्रांगण में भी रंगोली डाल रही है, तुलसी के जो पूजा कर रही है, कितना अच्छा है। पति बोलता है नए नए रेडियो अच्छा काम करता है, बाद में शुरू होता है हमिंग। हमिंग जो है ना 2-3 महीने के बाद शुरू होता है हमिंग। अब सब अभी पता नहीं लगता, नए नए रेडियो है ना। वो बोलते अब सब कुछ शंका करते चल करके चले जाती है अंदर। ब्यूटीफुल डायलॉग। नए नए रोडे में हमिंग नहीं होती, बाद में हो जाएगी पहले करके। ये भी है ना एक, अब ऐसे विद ड्यू रेस्पेक्ट एवरीबडी वेदर यू आर मैन और वुमेन, वो जोक्स के लिए कह रहा हूँ। तो शादी होते ही पहले पहले चंद्रमुखी, बाद में सूर्यमुखी, आखिर में ज्वालामुखी। तो ये ऐसा है लोग कहते हैं, ठीक है। बट ये परिवार मैं एक सूत्र बना, you have to accept variety. बस आप हमसे अलग है, मैं आपसे अलग हूँ, बस एक एक व्यक्ति परिवार में समझो, दुनिया में समझो, ये सब लोग सब में अलग अलग है, ये मान कर ही चलो भाई। मोटा मोटी कुछ कुछ चीज़ों में फिर ठीक है समझौता हो सकता है। तो सृष्टि में, सृष्टि का माने अनेक बनना, अहम एकम बहुश्याम,
अहमेकं बहुस्यां प्रजा ये येति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदगम सर्वमसृजत। मैं एक ही हूँ, मैं अनेक बनूँ, तो अनेक वो संकल्प भी है अनेक बनने का। तो ये साधना, मैं साधना की दृष्टि से कह रहा हूँ, ये जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकदा। अब कुछ किसी को, कोई भी किसी को नहीं कह सकते कुछ भी, बस हाँ सबको लगता है कि मैं करेक्ट हूँ, सब लोग गलत है। ये बड़ी माया है भैया, ये तो मेरे विचार करेक्ट है, बाकी विचार गलत है, बाकी लोगों का विचार, मैं जैसे सोच रही हूँ वही करेक्ट है, घर के सारे पागल लोग हैं, मेरे जो सोच है वही करेक्ट है। पता नहीं, ये इसी विचार से लेकर के हम घूम रहे दुनिया में। मानते हैं कि नहीं? कुछ लग रहा है अंदर सबको? लग नहीं रहा है क्या? लग रहा है माने पर्दा फटने लगा, कुछ नहीं लग रहा है माने फिर बहुत बड़ा, फिर आपको एक फिरंग लेके लेना पड़ा अगर पूरा काल में होता है ना, फिर कूट के अंदर ना भूम, ऐसा अनुभव होने से ये पर्दा फटेगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो परिभक्तम के बारे में मैंने बताया, इतना समझाया आपको। आश्चर्य होगा, भय भी होता है, दो व्यक्ति लोग भी एक जैसे नहीं हो सकता। इतना क्यों? ब्रह्मा जी सरस्वती के बीच में भी झगड़ा होती है, विष्णु जी लक्ष्मी की कितनी बार झगड़ा हो गए, पार्वती शिव जी के साथ रोज ड्रामा होता रहता है। वो गुरुदेव कहते हैं कि शिव जी ध्यान में बैठ गए, इट सीम्स एक बार बैठ गए, एंड व्हेन ही ओपन्ड हिज आइज ही सॉ ऑल द सृष्टि। ही सेड पार्वती व्हाट डिड यू डू? बोलती है नो नो इट्स जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट ओनली, आई जस्ट क्रिएटेड दिस। गुरुदेव कहते अच्छा सर, फॉर योर एंटरटेनमेंट ओनली आई क्रिएटेड दिस, एंड गुरुदेव शुड से दैट्स इट, इट स्टार्टेड, एंड गुरुदेव लेडीज कांट कीप क्वाइट। अब अकेले घर में रहते, कुछ काम बैठ नहीं सकते आप, किचन में जाए कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो स्वभाव जो है ना, तो माया का जो स्वभाव है चंचल है, इसका आधार जो है तत्व वो स्थिर है, और सब माया है। पति कोई है ही नहीं इधर, पति एक ही है ना, परमात्मा ही पति है, सब चंचल है। वो बोलते हैं कोई तुलसी तुकाराम जी और मीरा भाई जब मिले थे, ऐसे कहानी है ना, तो वो तुकाराम जी एक, तो वो मीरा भाई को कहती है अच्छा मैंने सोचा एक ही पुरुष है विश्व में, ये नया दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया? फिर तो हम आज ही मैंने हमें समझ में आ गए, पुरुष तो एक ही है, ये नया पुरुष कहाँ से आ गया करके मीरा कही। तो बस साधना क्या है? एक्सेप्ट वैरायटी। In that variety only you have to pour out the unity. गुरुदेव का प्रवचन सुना आपने वाइस सर्व में, जो ज्योति यात्रा के समय में दिखाया ना, सर्विस अबाउट सेल्फ। क्या कहते हैं गुरुदेव? शरीर में नो पार्ट इज सेम, सब कुछ अलग अलग है, फिर एक है। एवरी पार्ट इज शेप इज डिफरेंट, फंक्शन इज डिफरेंट, नेम इज डिफरेंट, साइज इज डिफरेंट, everything is different. Nose is not the ear, ear is not the eyes, eyes is not the tongue, and tongue is not the hand, hand is not the finger, finger is not the leg, leg is not the feet, feet is not the leg, the toes. Everything is different, but I pervade everything. याद आ गया आपको? I pervade everything. सिमिलरली विश्व में अनेक हैं, बट मैं एक ही हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या होगा।
ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषत। ततः स विस्मयाविष्टः ततः, इसके बाद में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तम दृष्ट्वा सह विस्मयेन आविष्टः। अर्जुन विस्मय माने आश्चर्य में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए। ये कभी सोचा भी नहीं ना, बाद में बताएगा ना, अरे राम राम मैंने सोचा कि तू मेरा ये साला है करके शय्यासन भोजनेषु, भोजन करते समय सोते समय मैंने न जाने क्या क्या तुमसे कहा, तेरा रूप ये है, पहले बता देते महाराज, मैंने क्षमस्व, मैं कभी सोचा भी नहीं कि आप इतना है, अब ये है। छोटा छोटा दिख रहा था मेरे साथ, कजिन ब्रदर कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा इधर आओ करके बोलता था, अब ये है। इसी तरह सबको विस्मयाविष्ट, उनका रूप रंग एवरीथिंग इज आश्चर्यमयम। विस्मयाविष्ट रुष्ठरोमा, बाहर रोंगट खड़े हो गए सब। धनंजय, और क्या कर सकते हैं, प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलि, हाथ जोड़कर सदके, हाँ, विस्मयाविष्ट हृष्टानि रोमाणि यस्य स अयम हृष्टरोमा च अभवत धनंजय, और प्रणम्य प्रकर्षेण नमनं कृत्वा, पूर्ण रूप से प्रकर्षण लॉन्ग क्वेश्चन, बस नमनं कृत्वा प्रह्वीभूत सन। देखिए प्रह्वीभूत माने बोविंग डाउन, प्रह्वीभूत सन, प्रह्वीभूत सन शिरसा देवम विश्वरूपधरम, विश्वरूपधर जो परमात्मा है, कृतांजलि ही, दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्कारार्थम संपुटीकृत हस्तः, संपुटीकृत हस्त सन अभाषत उक्तवान। देखिए उस रूप को देख करके कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर हाथ जोड़ने के अलावा विश्वरूप के प्रति, भगवान के प्रति, सृष्टि के प्रति, रहस्य के प्रति, समष्टि के प्रति कोई भी जीव कुछ भी नहीं कह सकता, कर नहीं सकता। कुछ कह नहीं सकता है, कोई कुछ कर नहीं सकता। चुपचाप सहन करो, सहन भी करना नहीं, बस हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ और रहो। बस आपको एक उदाहरण देता हूं। पुष्प बनेगा, पेड़ के जो पुष्प, एक एक पुष्प लो, क्या बनता है पुष्प, कच्चा फल बनेगा पहला, है ना, छोटा सा पहला, तो उसका जो पिंजर बोलते, पिंजर छोटा, तो बड़ा बढ़ते फिर कच्चा फल होगा, पर पक जाएगा। इस सारी जो प्रक्रिया में, है ना, जो पकने के लिए उसके हाथ में क्या है, विकल्प नहीं है, एक ही है, क्या है, वृक्ष को आधार बनकर पकड़ के रखो, बनाकर, वृक्ष को आधार बनाकर, अपना आधार क्या है, वृक्ष ही है, डाल है, उसको पकड़ के रखना। माने इंतजार के अलावा कच्चा फल पकने में, ये पकने के लिए देखो, दो कच्चा फल फॉर एग्जाम्पल, तो एक जल्दी पक गया तो दूसरा बाकी भी पकेगा, देखा कि नहीं, एक साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं,
मगर एक जल्दी पक गया आखिरी क्षण में, और कोई दूसरा फल टाइम लगा। तो सब एक अच्छा जो पल के लिए पल को क्या करना होगा? इंतजार के अलावा, ध्यान से सुनिए भैया, इंतजार के अलावा और कुछ आप नहीं कर सकते। इंतजार में बस उनकी याद रखते रखते बी पेशेंट। बस अब जल्दी मैं पकना चाहता हूँ, जल्दी मैं ये करना चाहता हूँ, जल्दी मैं फिर मुक्ति पाना चाहती हूँ, जल्दी हो जाएगा, प्रभु जल्दी कर लो। दैट एंग्जाइटी डिलेज मच मोर। बस आप जहाँ हैं वहीं रहिए, जैसा भगवान आपको रखा है वैसा ही रहिए। इंतज़ार में रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, अपना कर्तव्य कर्म करते रहिएगा। ये कब मुक्ति मिलेगी, कब मैं ऊपर उठ जाऊंगी, ऊपर उठ जाएगी जल्दी, वो प्रॉब्लम नहीं। ऐसा ऊपर उठना चाहते तो फिर मैं आप बहुत सारे रास्ता हैं, तरीका बता देता हूँ, मगर वो तरीका का आश्रम में मत करना, घर जाके करो। ऊपर सब उठ सकते हैं जल्दी से जल्दी, मगर बस इन दिस एंटायर क्रिएशन ऑप्टिमिज्म, while practicing patience be optimistic, ये जरूरी है। क्योंकि आदमी इंतज़ार के समय में भयंकर चीज़ों की जो कल्पना करते रहते हैं। ये कोई घर आने वाला था, आना है घर वापस 9 बजे, हाँ 9 बजे नहीं आया, 9:30 हो गया, बस मन शुरू कर देता है, क्या हुआ होगा, पिया तो नहीं आज, पार्टी में ज़्यादा पिया क्या, 10 बज गया आया नहीं, जरूर पी के गिर गया होगा। 10:30 बज गया, शायद सब लोग पी के पड़ गए होंगे, इसलिए कोई घर नहीं लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं किसी को, कोई कम से कम एक होश में हो तो फ़ोन कर सकता है बाकी लोगों को, सब पी के होश पड़ गए तो पार्टी में फिर कौन। अच्छा 11 बज गया, लगता है कुछ हुआ होगा। देखिए, और कल्पना जो है ना, भयंकर भयंकर कल्पना। इसलिए आई पुट ऑलवेज फॉर मैनेजमेंट पीपल ऑप्टिमिज्म में दैट व्हाट इज दैट, 3 पॉइंट मुझे याद नहीं रेडीली अभी। एक पॉइंट जो है, व्हाट इज ऑप्टिमिज्म, दैट पेशेंस में, पेशेंस मीन्स ऑप्टिमिज्म इन वेटिंग। व्हाट इज पेशेंस? Optimism in waiting. Second point is realizing the role of time. Realizing the role of time. Optimism in waiting. Realizing the role of time. And something third point. All these 3 put together becomes patience. Because when you are waiting in patience, अगर जब optimistic नहीं हो, then that is called torture, hell. ये सूत्र है भाई। तो ऑप्टिमिज्म मीन्स व्हाट? पेशेंस मीन्स ऑप्टिमिस्टिक, वेटिंग। ऑप्टिमिज्म इन वेटिंग इज कॉल्ड पेशेंस। समझ आ गए? तो एग्जाम परीक्षा लिख के रिजल्ट नहीं आया तो फिर 1 महीने तक नहीं आएगा रिजल्ट, तब क्या करोगे? ऑप्टिमिज्म इन वेटिंग। दैट इज डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि मन बुराई सब सोचता है। सो प्रणम इस विश्वरूप के प्रति, भगवान के प्रति, सृष्टि के प्रति, जो सब कुछ भी हाथ में नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं 18 अध्याय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि
यंत्र आरूढ़ानि मायया, मैं सभी जीवों को घुमा रहा हूँ, ऐसा यंत्र पर बिठाकर घुमा रहा हूँ, घुमाते हैं। इसी तरह सभी जीवों को मैं एक माया के जो यंत्र जो है, इस मोह में जाल में मैं उनको बिठाकर, जैसे मेरे संकल्प जैसा है, मेरा संकल्प जैसा होता है, उसके अनुसार ही सृष्टि चल रही है। इसीलिए इस जन्म में मुक्ति मिल जाएगी, अगले जन्म में हो जाएगा, न जाने कितने जन्म में। ये वेस्ट ऑफ, क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, आप हमसे आगे बढ़ गए, मैं पीछे पड़ गया हूँ। इट्स कॉल्ड अनकंट्रोल्ड कुजली। ये सब बकवास है। बी देर प्रणम्य शिरसा देवम, बस विश्वरूप का दर्शन करते रहिए। सूर्यमंडल, नक्षत्र मंडल, हमारा जो सामने आएंगे ये बड़ा विश्व है, इसका पहले दर्शन तो कर लो, जगत सूर्य जगत का दर्शन कर लो। अष्टमूर्तिभृत देव पूजनम, वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, नमस्ते वायो, वायुदेव, अग्निदेव, आकाश, पृथ्वी, नक्षत्र, सब सभी प्राणी, प्राणीगण, सूर्य, चंद्र, सब क्या है? ईश्वर का ही रूप है। ठीक है, तब अर्जुन बोलेगा भी, मुंह से कुछ शब्द निकालेगा, क्या है? कथम यत त्वया दर्शितम विश्वरूपम तद अहम पश्यामि इति स्वानुभवम आविष्कुर्वन्। देखिए, कथम यत त्वया दर्शितम विश्वरूपम तद अहम पश्यामि इति स्वानुभवम आविष्कुर्वन्, अपना स्वानुभव को आविष्करण में बता रहे हैं। कर्टन रेजर, आविष्कार। अभी स्वानुभव को अर्जुन प्रकट करे, कैसे वो स्वरूप का दर्शन हो रहा है, क्या देख रहे हैं, वो उनकी दृष्टि से क्या है, कैसा है विश्वरूप, तो अपना स्वानुभव को प्रकट करते हैं। वो कल हम देखेंगे। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।